स्वागत है साथियों। 1745 सेंधवा में एशिया का सबसे विशाल मैदानी किला बनाया जाता है। इस किले की खास बात यह है कि किला जिस शहर सेंधवा में बना है वह शहर दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने का एक अहम स्थान है। दरअसल सेंधवा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बसा एक शहर है। यह दो राज्य को जोड़ने का काम करता है। इस किले में कई बार खुदाई के दौरान सोने चांदी के जवाहरात की प्राप्ति भी हुई। और भी कई पहलू है जो रहस्यमय ढंग से सामने आते गए। मगर हैरानी की बात है कि निमाड़ की इस ऐतिहासिक धरोहर का जिक्र इतिहास के पन्नों में कहीं धुंधला सा पड़ गया है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास किले के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। क्या ऐसा होना संभव है? जहाँ आज के इस इंटरनेट के दौर में छोटी छोटी चीजों के ऊपर विकिपीडिया पेज बन जाया करते हैं, वही दूसरी ओर इतने विशाल और ऐतिहासिक किले का आज की तारीख में कोई विकिपीडिया पेज तक नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इस किले का इतिहास छुपाया जा रहा है? क्यों गवर्नमेंट भी इस किले में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही? आज का यह वीडियो इन्हीं सब सवालात के इर्द गिर्द रहेगा। यहाँ मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और सोशल नेटवर्क से जितनी भी जानकारी हो सकती थी जुटाकर वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए जानते हैं सेंधवा के इस रहस्यमय किले का सच। 14वीं शताब्दी में सेंधवा परमार वंश के अधीन हुआ करता। शायद यह वही वक्त था जब परमार राजा ने सेंधवा के इस किले का निर्माण मिट्टी से करवाया। क्योंकि सेंधवा का इतिहास घोड़ों के व्यापार से रहा है, इसलिए किले के मुख्य द्वार के पास एक विशाल अस्तबल भी बनाया गया। फिर कुछ सालों बाद जब पश्चिमी निमाड़ पर होलकरों का साम्राज्य आया, तब होलकर राजा सूबेदार मल्लेराव ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया और इस बार इसका क्षेत्रफल 52 एकड़ तक कर दिया। और इस किले को बनाने के लिए इस काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मल्लेराव शिव भक्त हुआ करते थे, इसलिए किले में एक शिव मंदिर भी बनाया गया है। क्योंकि शेष जितने भी किले बनाए गए वो किसी ऊंचे स्थान पर बनाए गए हैं। क्योंकि किला बनाने का उद्देश्य यही होता था, किसी ऊंचे स्थान से दूर दूर तक निगरानी रखी जा सके और दुश्मन भी आसानी से किले तक ना पहुंच सके। मगर यहाँ उल्टा हुआ और सेंधवा का यह 52 एकड़ में फैला किला पूरी तरह से समतल जगह पर बनाया गया, जिस वजह से यह किला दूसरे किलों की तुलना में अपनी एक अलग पहचान छोड़ता है। सेंधवा का यह किला 4 दीवारी का चौकोर आकृति का है और किले में हर एक दिशा पर एक गेट बनाया गया है। हालांकि वर्तमान में केवल 3 ही गेट प्रयोग में लिए जाते हैं। इसका चौथा गेट जर्जर होने की वजह से बंद कर दिया गया है। प्रत्येक दीवार का साइज लगभग 10 से 12 फीट है। मुगल कालीन डिजाइन बनाई गई है। साथ ही किले में 2 प्रकार के तालाब बनाए गए हैं, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए। एक तालाब में आज भी पानी भरा होता है। समय समय पर सेंधवा के किले पर अलग अलग साम्राज्य ने अपनी सत्ता स्थापित की है। परमार, होलकर, मुगल, मराठा, यहाँ तक अंग्रेजों ने भी कुछ समय के लिए कब्जा किया हुआ था। इस किले पर कोई भी सल्तनत लंबे समय तक राज नहीं कर पाई। शायद यही कारण है कि सेंधवा के इस किले के बारे में कोई खास व्यवस्थित इतिहास नहीं लिखा गया। सेंधवा शहर व्यापारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर स्थित है। आगरा मुंबई का यह रूट सेंधवा से ही होकर गुजरता है। एक समय में सेंधवा के इस किले पर सैन्य बल की टुकड़ियां डेरा डाला करती थी और आवागमन पर नजर भी रखती थी। 1857 की क्रांति में आदिवासी के कुछ शूरवीरों ने इसी किले पर अपना बसेरा किया करते थे और अंग्रेजी खजाने को लूट कर गाँव वालों में बांट दिया करते थे। क्योंकि उस समय किले के आसपास घना जंगल हुआ करता था, यह छुपकर निगरानी रखने की सही जगह थी। सेंधवा के इस अद्भुत किले के बारे में स्थानीय लोगों में कुछ धारणाएं हैं कि इस किले के नीचे गुप्त सुरंग भी बनी हुई है, जो किले से 17 किलोमीटर दूर विजासन घाट पर जाकर कहीं खुलती है। तो कुछ का मानना है कि 16 किलोमीटर दूर भंवरगढ़ के किले से जुड़ी है और ऐसी ही मान्यताएं रामगढ़ के किले धाबा बावड़ी को लेकर भी है। मगर ऐसा क्यों? क्या कहानी रही होगी इन मान्यताओं को लेकर? चलो मैं बताता हूँ। कुछ सालों पहले किले के अंदर तहखाना होने की आशंका जताई गई, क्योंकि खुदाई के दौरान किले के नीचे 4 कमरे दबे होने के कुछ सबूत प्राप्त किए गए और शायद तभी से लोगों ने सुरंग होने की अटकलें लगानी शुरू कर दी। खैर वास्तविकता क्या है इस सुरंग की, यह बात आज भी इस किले का रहस्य बना हुआ है। आज इसके इतिहास की तरह ही किले की हालत भी जर्जर हो चुकी है। इसका अस्तित्व अब चरम सीमा पर जा चुका है। ये कुछ तोपों की तस्वीरें देखिए जो किले में बिना संरक्षित पड़ी पड़ी धूल खा रही है। न सरकार को इनकी
चिंता है और न ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोई ध्यान दिया है। मगर अब जाकर कहीं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस किले की दीवारों पर कुछ रहस्यमय चित्रकला के नमूने मिले हैं। ये चित्र प्राचीन है और ऐतिहासिक भी, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चौंका कर रख दिया है। मगर फिलहाल इस किले के इतिहास को और उकेरे जाने की आवश्यकता है। इस किले से जुड़ी कुछ एक और घटना सामने आती है। कुछ सालों पहले किले में गैर कानूनी तरीके से मंदिर बनाए जाने पर बवाल खड़ा हो गया था। क्योंकि मामला लोगों की आस्थाओं से जुड़ा था, इसलिए केस कोर्ट तक गया था। मंदिर का निर्माण कार्य काफी पहले शुरू हो चुका था, बाद में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाकर पढ़ लेना। 29 मई 2022 को सेंधवा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी यूट्यूब पर पब्लिक की गई। अगर आपको सेंधवा के तमाम पहलुओं के बारे में विस्तृत और बेहतर ढंग से समझना है तो यह डॉक्यूमेंट्री हाईली रिकमेंडेड है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ये सब वीडियोस बनाने में और रिसर्च करने में काफी मेहनत लगती है और जब आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब नाउ। हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।